यही होना चाहिए था उन्हें। सारा, मेरे कमरे में क्या कर रही थी? वो कुछ नहीं। कुछ ढूंढ रही थी? सुहेब, तुम्हारे कमरे में उस दिन जो इयररिंग्स थे वो कहाँ गए? जिसके थे उसको दे दिए। किसको दे दिया? मेरे दोस्त के थे, उसने ले लिए। वही मैं पूछ रही हूँ, कौन दोस्त? क्या पुलिस ऑफिसर बन गई हो? मेरी इन्वेस्टिगेशन क्यों कर रही हो? सवाल के बाद सवाल क्यों कर रही हो? मैंने वो सेम इयररिंग्स कल हादिया को पहने हुए देखा है। तो इसमें हैरत वाली क्या बात है? मार्केट में बहुत सारी चीजें सेम होती हैं ना, तो इसका ये मतलब नहीं है जो चीज हमारे पास हो वैसे किसी और के पास ना हो। ज़ुहैब, तुम ऑफिस जा रहे हो? जी चाचू। सारा, तुम मामू को कह दो कि नाश्ता रेडी कर दें, वैसे भी लेट हो गया। अच्छा, मैं सोच रहा था कि आज तुम रहने दो, मैं चला जाता हूँ। चाचू, मेरे ख्याल में आपकी ज़रूरत यहाँ है। मैं ऑफिस को हैंडल कर लूँगा, वैसे भी मैं आज जल्दी वापस आ जाऊँगा। अरे भाई, वही तो कह रहा हूँ कि यहाँ भी तो ज़रूरत पड़ेगी ना तुम्हारी। अरे भाई, अब तुम्हारे बगैर मेरा गुजारा नहीं है। घर, बिजनेस, सारे मामलात को तुमने इस तरह हैंडल किया है। मैं सोचता हूँ कि अगर तुम ना होते तो मैं तो परेशान ही रहता। आप बेफिक्र हैं, मैं जल्दी वापस आ जाऊँगा। चाचू, मुझे पूरी उम्मीद है एहसन और मानू की शादी के बाद आप हादिया के बारे में सबको बता देंगे। हाँ। मम्मा, आ भी जाए। कब से मुझे तैयार किया हुआ है, खुद नहीं आ रही। वाह, तुम तो बड़ी अच्छी लग रही हो। वाह, हैरत की बात है। हमेशा तो मुझे तुमसे अपनी तारीफ करवानी पड़ती है, आज तुमने खुद ही कर दी। आज बहुत अच्छी लग रही हो तो इसलिए मैंने कह दिया। वैसे मुझे झूठी तारीफ करने की आदत नहीं है। ये क्या है? खुद ही देख लो। ये मेरे लिए? ऑब्वियसली तुम्हारे लिए। मैं मानू की फूलों की ज्वेलरी लेने गया था तो ये मुझे अच्छा लगा, तुम्हारे लिए ले ली। तुम्हें अच्छा लगा? बहुत बहुत ज्यादा खूबसूरत है। ये आपके लिए। थैंक यू। अब आप खूबसूरत लग रही हो। थैंक यू। मम्मा, अब आ भी जाएं। आ रही हूँ। आ गई। तैयार क्यों हो गई? बातें सुनाना शुरू हो गई। अच्छा सुहेब, तुम एक काम करो, सारा और हादिया को अपने साथ ले जाओ। मैं तुम्हारे चाचू के साथ आ जाऊंगी। ठीक है चाची। हादिया, तुम भी साथ ही चली जाओ सुहेब के। चलें सारा? चल। शौकत, अब आ भी जाएं। हाँ, आ गया हूँ यार। इतनी देर लगा दी आपने तैयार होने में। भाभी का फोन आया था कि नहीं मेहमान आने शुरू हो गए हैं। तुमने ड्राइवर को भेजा मानूर को पिक करने के लिए पार्लर से? जी, पिक भी कर लिया, ड्रॉप भी कर दे वहां पे। सिर्फ हम दोनों रह गए हैं। अब देर कौन कर रहा है? अच्छा, सारी देर तो मैं ही लगाती हूँ ना। चलें अब। अब इतना करीब होने को भी नहीं कहा था। शर्म नहीं आती? सब देख रहे हैं तुम्हें। क्यों भाई, शर्म वाली कौन सी बात है? बीवी है मेरी, और वैसे भी हमारा फंक्शन है, लोग तो हम ही देखेंगे। क्यों? बस करते हैं आप। नानू, नानू यहाँ क्या कर रही है?
कम ऑन एवरीवन, स्माइल। नानू, आप यहाँ कैसे? हादिया, तुमने तो मुझसे कहा था कि तुम बहुत खुश हो, सब ठीक है यहाँ पे। मैं तो कभी सोच भी नहीं सकती थी कि तुम मुझसे झूठ बोलोगी। क्या कह रही है नानू? शौकत ने अच्छा नहीं किया, उसने अपने घर वालों के सामने तुम्हें अपनी बेटी तस्लीम ही नहीं किया, मगर आज उसे अपने खानदान के सामने बल्कि पूरे माशरे के सामने तुम्हें अपनी बेटी तस्लीम करना पड़ेगा। नानू, आप प्लीज यहाँ से चली जाएं। क्यों चली जाऊं? जो गलती तुम्हारी माँ ने की थी ना आज से 20 साल पहले, वही गलती तुम कर रही हो। वो तो इस दुनिया से चली गई और खामोश रही, उसने सब कुछ बर्दाश्त किया, मगर मैं नहीं चाहूंगी कि तारीख अपने आप को दोहराए। बेटा, अगर उस वक्त तुम्हारी माँ ने आवाज उठाई होती ना, तो पूरी दुनिया को पता होता कि तुम शौकत रजा की बेटी हो। नानू, आप ठीक कह रही हैं, मगर ये मुनासिब वक्त नहीं है। शादी का घर है, सब लोग आए हुए हैं, किसी ने कुछ सुन लिया तो वो क्या सोचेंगे? नानू, बहुत बड़ा हंगामा खड़ा हो जाएगा इधर। तुम इतना क्यों सोच रही हो? शौकत रजा ने तो तुम्हारे बारे में नहीं सोचा कि तुम पर क्या गुजर रही है। नानू, आपने तो मुझे सिखाया है दूसरों का ख्याल रखना। अब हमारी वजह से किसी और की खुशी में कोई बदमज़गी ना हो जाए। नानू, आप प्लीज यहाँ से चली जाएं। मैंने इतना इंतजार कर लिया, मैं कुछ देर और कर लूंगी। तुम्हें शौकत रजा और उसके घर वालों की बहुत परवाह, उसे तो तुम्हारी फिक्र नहीं है बिल्कुल भी। नानू, उन्हें फिक्र है। उन्होंने खुद सबसे बोला है कि वो शादी के बाद सबको सच सच बता देंगे। लेकिन आप प्लीज अभी यहाँ से चली जाए नानू, प्लीज। मैं तुम्हारी तरह बेवकूफ नहीं हूँ बेटा। नानू, मैं आपके सामने हाथ जोड़ रही हूँ। आपने हमेशा मेरी बात मानी है, तो आज भी मेरा भरम रख ले, मेरे लिए, अपनी हादिया के लिए। प्लीज नानू, प्लीज यहाँ से चली जाए। ठीक है बेटा, मैं चली जाती हूँ, लेकिन अगर उसने शादी के बाद तुम्हें अपनी बेटी तस्लीम नहीं किया ना, तो फिर मैं उसके घर वालों को सब कुछ बता दूंगी। ऐसा मुझे तो बहुत टेंशन हो रही है। आप जाए ना, आप जाके वहां देखें क्या हुआ है। दिल घबरा रहा है। तुम परेशान मत हो, मैं जाके देखता हूँ। मैं भी चलूं? नहीं नहीं नहीं, तुम यहीं रहो, तुम दुल्हन हो यार, अच्छा नहीं लगता इस तरह। मैं देख कर आता हूँ, ठीक है? रिलैक्स रहो। अच्छा ठीक है, आप जल्दी जाइए और जाके वहां देखें। ऐसा मुझे वाकई बहुत घबराहट हो रही है, पता नहीं वहां क्या हो रहा है। मैं भी आता हूँ। अल्लाह खैर करे। भाभी, इतना बड़ा झूठ, इतना बड़ा धोखा दिया मुझे। मुझसे सारी जिंदगी छुपा के रखा, उनकी दूसरी बीवी थी। मुझे यहाँ पता चल रहा है भाभी, मैं इतनी बड़ी बेवकूफ थी भाभी, मुझे पहले क्यों नहीं पता चला? इतनी बेवकूफ कैसे हो सकती हो, मुझे पता ही नहीं चला। कितनी बेवकूफ हूँ मैं।
अपने आप को संभालो। देखो सब देख रहे हैं, अपना तमाशा मत बनाओ। भाभी और बचे क्या? और बचे क्या तमाशा बनने को? भाभी भाभी मैंने कितनी वफा की है शौकत के साथ, सारी जिंदगी उनके साथ ऑनेस्ट रही। मेरी ऑनेस्टी का ये सिला दिया उन्होंने कि मुझे आज मेरे बेटे की शादी पे पता चल रहा है मेरे शौहर ने पहले से शादी की हुई थी। समीना प्लीज इस तरह मत करो, खुदा का वास्ता है, हमारे बेटे की शादी है यार, घर जाके बात कर लूंगा ना। कितनी आसानी से आपने कह दिया जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। आपको अंदाजा नहीं है मुझ पर क्या गुजर रही है, मैं किस तकलीफ से गुजर रही हूँ, क्या गुजर रही है मुझ पे। ताजन क्या बात? किसी को मेरा एहसास ही नहीं है। मामा क्या हुआ? ठीक हो जाएगा ना, बताए समीना, कंट्रोल कर, सब देख रहे हैं, क्या हो गया? खामोश। एक सेकंड में, ऐसा में एक सेकंड में नहीं रुक सकती, मैं एक सेकंड नहीं रुकूंगी यहाँ पे, मैं जा रही हूँ। समीना, मामा मामा समीना